नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू एडमिशन 2020 काउंसलिंग 2020 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है, आपके एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके काउंसलिंग के समय, इसके साथ साथ आपके कौन से डॉक्यूमेंट वो इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आपका एडमिशन भी रुक सकता है, इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियाँ और अपडेट समय पर और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहेगा। आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड सही अपडेट मिलती रहेगी, आपके काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक लगातार आपको यहाँ पर सहायता मिलती रहेगी। अब मैं बात करता हूं, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स चाहिए होगा, किसका ओरिजिनल चाहिए होगा, सारी चीज़ें मैं डिटेल करूंगा। उससे पहले बता दूं कि आप सभी को अगर कट ऑफ एनालिसिस देखना है तो आपको लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको जानना है आपके आंसर की का डेट क्या है, इसके साथ साथ आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी काउंसलिंग की डेट कब आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको एक और वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के लिंक पर अगर विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप सभी लगातार क्वेरी करते रहिए, यानी आपके मन में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, उससे एडमिशन को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन किया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है वो भी आपकी क्वेरी का ही, लगातार आपकी अगर क्वेरी आती है कमेंट बॉक्स में किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसका सोल्यूशन आपको वीडियोज़ के माध्यम से जरूर किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होंगे। सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। आप चाहे तो नोट डाउन करते जाएंगे, 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होगा। इसको आपका जो डीओबी वेरिफिकेशन होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए आपके 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किसी बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको एक ही लाना होगा, और जिनका अलग अलग होता है उनको दोनों लाना होगा। दूसरा है आपके 12th के मार्कशीट और पासिंग, अभी मैं बताऊंगा किसका ओरिजिनल और किसका जीरोक्स। 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें भी वही क्राइटेरिया फॉलो होगा, जिस बोर्ड में अलग अलग होगा उसको दोनों लाना होगा, जिस बोर्ड में एक ही में दिया होगा उसमें आपको एक ही लाना होगा। उसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटीएससी हो, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटा पीएच हो, या फिर एम्प्लॉय कोटा हो, तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा। सर्टिफिकेट आपका क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटीएससी आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट उसमें मान्य नहीं होता है। अगर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो है सेंट्रल लेवल का, और वो सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 6 महीने से साल भर पुराना चल जाएगा, लेकिन अधिक पुराना अगर सर्टिफिकेट आपका है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए जितना लेटेस्ट हो सके उतना आप लेटेस्ट लेकर के अपना आएंगे। चौथा क्या है आपका यूईटी और पीईटी का एडमिट कार्ड। आपने जो भी परीक्षा दी है, चाहे आप अगर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पीजी में, तो आपको उसके लिए अपना एडमिट कार्ड भी लेकर के आना होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड गंवाएंगे नहीं, इसलिए मैं वो वीडियो लेकर के आप सभी के लिए आया था। अगर आपको पीजी का लेना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी लेकर के आना होगा। इसमें जो जनरल बताया जा रहा है इसलिए वो चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। उसके बाद आपका टीसी और सीसी आपको लेकर के आना होगा, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्कूल के द्वारा इशू होता है, आपके कॉलेज के द्वारा इशू किया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या तो आपके स्कूल के द्वारा भी इशू होता है या फिर आपके बोर्ड के द्वारा भी इशू होता है। जो भी हो, आपका आपके स्कूल के माध्यम से आपको आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। बोर्ड के द्वारा आता है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप अपने स्कूल से ले सकते हैं। अगला पॉइंट है आपके लिए कोई भी आईडी कार्ड आपको लेकर के आना होगा, यानी जो आपने भरा होगा अपने फॉर्म में। अगर आपने आधार कार्ड रखा था अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर के आना होगा। इसके साथ साथ आपको 4 फोटो लाना होगा। 4 फोटो आपके साथ होना चाहिए कम से कम, क्योंकि कई जगहों पर फॉर्म को भरना होता है तो वहाँ पर आपके फ़ोटो की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करूं कॉल लेटर के फर्स्ट पेज की। फिलहाल अभी क्लियर नहीं है कि आपका जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। अभी बीएचयू इस पर निर्णय नहीं दिया है, जल्दी इस पर जो डिक्लेरेशन है वो आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसलिए अभी फिलहाल जो पिछले साल की तरीके से अगर देखा जाए, अगर ऑफलाइन होता है तो आपके कॉल लेटर का फर्स्ट पेज भी आपको लेकर के आना होगा, जो कि आपके रिजल्ट के बाद आपका कॉल लेटर आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें मैं बताता हूं आपको सबसे पहले जितने मैंने सर्टिफिकेट बताए, जितने डॉक्यूमेंट बताए, सारे का आपको ओरिजिनल तो लेकर के आना ही होगा आपके बीएचयू काउंसलिंग में। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो टीसी है, सीसी है, माइग्रेशन है, इसका जो है वो ओरिजिनल जमा होगा, और बाकी जो भी सर्टिफिकेट है उसका जो है आपका जमा करना होगा जीरोक्स कॉपी, लेकिन ओरिजिनल लाना होगा आपके वेरिफिकेशन के लिए। जब आप काउंसलिंग में बैठते हैं तो आपका वेरिफिकेशन होता है, तो आपके लिए उसके लिए ओरिजिनल आपको लेकर के आना होगा। फिलहाल अभी बीएचयू ने क्लियर नहीं किया है कि जो आपका काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, लेकिन जो भी काउंसलिंग हो, आपके ये जो प्रमुख डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए ही होंगे, वो ज़रूरी होंगे, चाहे आपका स्कैन करके उसको वेरीफाई किया जाए या फिर अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो पहले की तरीके से जैसे काउंसलिंग होता था वैसे हो। लेकिन आपके ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपना व्यवस्था कर लें। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो उसको ले सकते हैं, चाहे आपके कॉलेज से अभी आपने ना लिया हो, अपने स्कूल से ना लिया हो, तो उसे समय से अपना डॉक्यूमेंट ले लें।
इसके साथ साथ आप लोगों का प्रश्न आएगा कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए पहले बीएचयू क्या करता था, जब जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग होती थी तो आपको 31 अक्टूबर तक समय दिया जाता था। आप एक शपथ पत्र भरते थे, यानी एक अंडरटेकिंग आप भरते थे कि मैं इतने डेट तक अपना जो ये डॉक्यूमेंट है वो जमा कर दूंगा, ये सर्टिफिकेट मेरा नहीं है, मैं ये जमा कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आप देख सकते हैं आपकी काउंसलिंग ही अक्टूबर में हो रही है, तो लेकिन इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेट आपको बीएचयू देगा, यानी आपको डेट आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि जब जुलाई में काउंसलिंग होता था तो आपको अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक समय दिया जाता था, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर सकते थे, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता था। तो इस बार भी अगर काउंसलिंग अक्टूबर में हो रही है तो आपको जरूर नवंबर दिसंबर तक आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे जमा कर सकते हैं। इसलिए इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी था। अपने दोस्तों के साथ शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए और आप सभी ये डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अपना हो सके तो जितना समय से हो सके इकट्ठा कर लीजिए। जिनके पास नहीं है तो उनको अंडरटेकिंग भर के उसमें छूट मिलेगी। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।